सुप्रभात। आदरणीय सूर्यकुल शिरोमणि प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय और हमारे देवतुल्य गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हिंदी दिवस है, इसलिए आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी समझी और बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी को विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी कारण से भारतीय संविधान में हिंदी को आज ही के दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आज के दिन हम इसे पर्व के रूप में मनाकर हिंदी विश्व में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यह दिन हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। इस दिन को हिंदी कविताएं, भाषण, कहानी और शब्दावली प्रश्नोत्तरी से जुड़े अद्वितीय कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के साथ हिंदी दिवस के रूप में स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, संगठनों और अन्य उद्यमों में मनाया जाता है। किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास के पथ पर अग्रसर होता है। संसार के सभी देशों ने अपने ही देश की भाषा के माध्यम से अनेक आविष्कार किए हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हिंदी आज़ादी के 71 साल बाद भी अपना सम्मानजनक स्थान नहीं प्राप्त कर सकी। इसके सबसे बड़े दोषी हैं हम हिंदी भाषी। हम बार बार कहते हैं कि हिंदी नहीं आती। कई माता पिता तो बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में तो बड़े अव्वल दर्जे का है, लेकिन हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है। हम भारतीय हैं, अगर हमें हिंदी बोलना और लिखना नहीं आता तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। वो इसलिए कि हम अपनी ही राजभाषा को बोल नहीं सकते। आज हम अंग्रेजी बोलना और सीखना सम्मानजनक समझते हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी मत सीखो, सीखनी भी चाहिए, लेकिन हम अपनी ही भाषा को सीखना क्यों नहीं पसंद करते। धिक्कार है उन पर जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी पर जोर दे रहे हैं, जबकि अपनी भाषा से ही संस्कृति का ज्ञान होता है, व्यक्ति सामाजिक बनता है। अगर हम इसी तरह अपनी भाषा को नज़रअंदाज करते रहे और अंग्रेजी भाषा को महत्व देते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने ही देश में खुद को पराया महसूस करेंगे। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूँगा कि हमें हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाने और देश को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लिए हिंदी भाषा को अपनाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब विकास के मंच पर देश का हर एक व्यक्ति भागीदारी करेगा। मेरी आप सभी से गुजारिश और करबद्ध निवेदन है कि आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। जिस भाषा में आपने पूरा जीवन व्यतीत किया है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में सहयोग करके अपना कर्तव्य निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद।